Average maturity and yield of a debt funds. Debt funds are differentiated by the segment of the debt market they invest in. डेट मार्केट को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि उन्होंने डेट मार्केट के कौन से सेगमेंट में इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, शॉर्ट टर्म डेट मार्केट में इन्वेस्ट किया है कि लॉन्ग टर्म डेट मार्केट में इन्वेस्ट किया है। ये कैसे समझेगा हमें, तो वो हमें समझता है एवरेज मैच्योरिटी को देख के। एवरेज मैच्योरिटी मतलब, पहले मैच्योरिटी मतलब कोई अगर मैंने बॉन्ड खरीदा है या डिबेंचर खरीदा है, वो मैच्योर कब होने वाला है, उसका एक फिक्स डेट रहता है कि इतने दिनों बाद। जैसे कि हमारी एफडी मैच्योर होती है कि 1 साल की एफडी, तो यहाँ से 1 साल बाद वो मैच्योर हो जाएगी, वैसे ही बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। तो एवरेज मैच्योरिटी से फंड के परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। एवरेज मैच्योरिटी अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा रिस्क रहेगी और उसके वजह से ज़्यादा रिटर्न आएगा। अगर एवरेज मैच्योरिटी कम रहेगी तो कम रिस्क रहेगी और कम रिटर्न आएगा। एवरेज मैच्योरिटी का फ़र्क कैसे पड़ता है, अब हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे अब एक दिन के लिए 5,000 रुपया दे दो, तो शायद आप मुझे दे देंगे क्योंकि एक ही दिन की बात है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि 150 साल के लिए 5,000 रुपया दे दो, तो आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 150 साल ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। तो क्या हो गया, इंसान वही, पैसे उतने ही, बट अगर टेन्योर बढ़ता है, मैच्योरिटी बढ़ती है, तो रिस्क ज़्यादा बढ़ती है, और रिस्क ज़्यादा बढ़ेगी तो उसे कंपेंसेट करने के लिए रिटर्न भी देने पड़ेंगे। उसके बाद में यील्ड ऑफ अ डेट फंड। यील्ड मतलब रिटर्न, राइट। तो फंड जिनमें शॉर्ट मैच्योरिटी वाले जो फंड होते हैं, शॉर्ट टेनर वाले जो फंड होते हैं, उनमें यील्ड कम आता है और लॉन्ग मैच्योरिटी वाले फंड्स में ज़्यादा रिटर्न बनता है।